आज हम कक्षा 8 विषय भाषा भारती के पाठ 9 बिरसा मुंडा के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बिरसा मुंडा जो पाठ है वो जीवनी विधा का पाठ है। तो इसके हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। जीवन व्रत, जीवनी या जीवन परिचय, जागृति, चेतना, उद्धारक, उद्धार करने वाला, तारने वाला, चौपट होना, बर्बाद हो जाना, कारागार, कैद खाना, जेल, पथ, मार्ग, रास्ता, मुग्ध, मोहित हो जाना, प्रारंभिक, शुरू की, बियाबान, निर्जन, धूमिल, धूल में लिपट जाना, धूल, दूसरहित हो जाना, पीड़ादायी, कष्ट देने वाली, उपासना, पूजा, तत्कालीन, उस समय की, घोष, शोषण, काम करने पर मजदूरी न दिया जाना, उपचार, इलाज, दास्ता, गुलामी, नाद, स्वर, सामान्य, साधारण, सदी, शताब्दी, कथन, कहावत, कहना, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता। प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, का बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? तो इसका पहला सही है झारखंड का है। मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है सूर्य, तीसरा सही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर है बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्हें दास्ता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने ऐसे दृश्य देखे जिनमें मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा था। इससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ और बिरसा ने अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ख नंबर का प्रश्न है, बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? उत्तर है बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। गा मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? उत्तर बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वे उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे और उनका आदर भाव बढ़ता गया। प्रश्न नंबर ख, अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया? उत्तर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। वे स्वतंत्रता की ज्योति लोगों में जगा चुके थे। बंदी बनाए जाने से पूर्व बिरसा बीमार चल रहे थे। अदालत में पेश करने पर उनकी दशा बिगड़ गई, उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगीं। बिरसा जो मुंडा समाज का उद्धारक था सदा क्लीश हो गया। इसलिए उपद्रव के भय से अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। प्रश्न नंबर 8, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरिए। चौथे का बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। खा मुंडा लोगों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र भाले और तीर कमान थे। गा पुरस्कार के लालच में कुछ लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का प्रस्तुत पाठ से हमें आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों के जीवन की क्या जानकारी मिलती है? उत्तर आज से 100 वर्ष के पूर्व के आदिवासियों ने भी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। इनमें आज़ादी की भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा भारत की प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करती है। मुंडा जाति बहुत ही सरल जीवन बिताने वाली जाति है। वह अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। मुंडा समाज सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ सूर होता है और बोंगा मुंडा समाज की देवी है। अन्य जनजातियों की भांति मुंडा समाज में भी काफ़ी जागृति आ गई है। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उरांव, मुंडा और खड़िया जनजातियों ने
बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। मुंडा जाति के लोग निर्धन और अशिक्षित थे। उनकी शिक्षा के लिए कुछ मिशनरी विद्यालय थे जहाँ उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करने की कोशिश होती थी। वे ओझाओं की झाड़ फूंक में विश्वास करते थे। उन्हें अपनी ज़मीन से देखभाल कर दिया गया था। उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। पंच पंचायतें समाप्त कर दी गई थीं। इस तरह वे भूख और दमन के कारण असहाय थे। खा बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर, बिरसा मुंडा के आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, मुंडा जाति को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। दूसरा है उनके पंचायत समाप्त कर दिए गए। तीसरा, उनकी ज़मीन पर जमींदार और दलाल थोप दिए गए। चौथा, मुंडा जाति के लोगों के जंगलों पर अंग्रेजी शासन ने अपने दलालों और लोगों को मालिक बना दिया। वे मालिक से नौकर हो गए। पांचवा, उन्हें बेगार में घसीटा जाता, उनका शोषण होता था। छठवा है आर्थिक तंगी का मामला बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। प्रश्न नंबर का है, भारतीय इतिहास का एक सत्य यह भी है कि भारत जब भी विदेशियों से पराजित हुआ तो देशद्रोहियों के कारण। प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया। उनका यह आंदोलन और शोषण के विरुद्ध था। उनका यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। उन दिनों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थीं। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। सामाजिक आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुंडा और दूसरी जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्र हो गए। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षक बहुत परेशान हो गए। बिरसा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, रांची जेल में डाल दिया गया। सजा पूरी होने के बाद सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया गया। बिरसा ने बैठकें शुरू की जिसकी सूचना शासन को लग गई और इनके विरुद्ध वारंट कट गया। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित हुए। इनाम के लालच में किसी ने सोते हुए बिरसा को पकड़वा दिया। इन सभी घटनाओं से सिद्ध होता है कि भारत की पराजय का मुख्य कारण यहाँ के देशद्रोही रहे हैं। अब घ नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर, बिरसा मुंडा ने देखा कि मुंडा और जनजातियों की आर्थिक दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने उन्हें उनके खेतों से बेदखल कर दिया। वे इन खेतों के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थीं, उनका रहन सहन परंपरागत था। अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। वे भूख और दमन से स्वयं को असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था, मानवता की रक्षा के लिए था। मुंडा समाज की दबी भावनाएं उभर कर आ गईं। सामाजिक आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। बिरसा मुंडा इन गतिविधियों का केंद्र बिंदु थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा है, अब हम इन्हें सहन नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। नंबर 1, स्वतंत्रता की भावना। बिरसा अपने बचपन से ही एक होनहार देशभक्त बालक था। उसमें अपने समाज के उत्थान के लिए सब कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। उसने लोगों को स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई। जड़ी बूटियों के द्वारा बीमारियों का इलाज करना सीखा। इससे उनमें स्वदेशी की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। नंबर 2, संगठनकर्ता। उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकत्र किया, उनको संगठित करके अपनी भावना बताई। उन लोगों में अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत कर दी। तीसरा,
मातृभूमि की आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार के जुल्मों को सहा। देश की आज़ादी का सपना पूरा तो नहीं हो सका, परंतु समाज में आज़ादी की चेतना जागृत कर दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। भाषा अध्ययन प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी शब्द लिखिए। ये देखिए हुक्म, जवान, सजा, इनाम, पेश, तबीयत, इनके मानक शब्द हैं। पहले का आदेश, दूसरे का युवक, तीसरे का दंड, चौथे का पुरस्कार, पांचवे का प्रस्तुत, छठवें का स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये देखिए शब्द हैं जीवनवृत्त, शैशवकाल, शंखनाद, टीका टिप्पणी, जड़ी बूटी, बहला फुसला, गाँववासी, इनके हमें समास विग्रह करके समास के नाम लिखना। ये देखिए जीवन व्रत पूर्ण शब्द है। समास विग्रह जीवन का व्रत, समास का नाम है तत्पुरुष समास। दूसरा है शैशवकाल, समास विग्रह शैशवकाल, तत्पुरुष समास। तीसरा शंखनाद, शंख का नाद, तत्पुरुष समास। चौथा है टीका टिप्पणी, टीका और टिप्पणी, द्वंद्व समास। पांचवा है जड़ी बूटी, जड़ी और बूटी, द्वंद्व समास। छठवा है बहला फुसला, बहला और फुसला, द्वंद्व समास। गाँववासी, गाँव के वासी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। ये देखिए तत्कालीन, उद्धारक, तन्मय, सत्याग्रह, युवावस्था। उत्तर पूर्ण शब्द, संधि विच्छेद, संधि का नाम। पहला तत्कालीन, तद्धनकालीन, व्यंजन संधि। दूसरा उद्धारक, उत्धनधारक, व्यंजन संधि। तीसरा है तन्मय, तद्धनमय, व्यंजन संधि। चौथा है सत्याग्रह, सत्यधनाग्रह, स्वर संधि। पांचवा युवावस्था, युवाधन अवस्था, स्वर संधि। अब प्रश्न क्रमांक 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर आ है तन्मयता शब्द में ता प्रत्यय है, इसमें देखिए ता प्रत्यय है। अब है बड़ा, बेबस शब्द में बे उपसर्ग है, तो इसमें बे उपसर्ग है। ई दयनीय शब्द में नीय प्रत्यय है। बड़ी राजनीतिक शब्द में एक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5, अब निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है उन्हें अलग करके लिखिए। ये देखिए का रास्ता, मार्ग, रथ, पगडंडी, पथ, पथ गलत शब्द है इस तरफ। खा बच्चा, बाल शिशु, काल बालक, काल। गा पिता, जनक, पितृ, पिता में, तात, पिता में। घा सूर्य, रवि, शशि, भानु, दिनकर, शशि। अणा जेल, बंदी गृह, आवास, कारागार, कारागार, आवास। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 9 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये पाठ अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।